लेकिन यहाँ पर उसे एक दिन किम दिखाई दे गई थी, जो कि उसके ऑफिस में एज ए जनरल वर्कर काम कर रही थी। उसने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर अपने करीब करीब रखता है ताकि हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर सके। किम मिसू की उसके दिल में एक स्पेशल जगह थी, और जिस तरह से अभी तक ली योंग सफर करता था उसी टॉर्चर की वजह से वो नहीं चाहता था कि किम को कोई भी ऐसी याद आए, इसलिए उसने कभी उससे कोई बात शेयर नहीं करी थी। वो उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी रहता था, लेकिन उसकी केयर भी बहुत करता था इनडायरेक्टली, और इसी तरह से उसने उसे उसके कैरियर के टॉप पर पहुंचा दिया था। इतने में वहां पर सियोंग आता है और वो आकर ली योंग से कहने लगता है कि मुझे सब सच पता चल गया है, तुमने क्यों छुपाया ये सब। एक्चुअली सियोंग ही उसे वहां पर छोड़ कर आया था, उस खाली बिल्डिंग में जहां पर उसका किडनैप हो गया था। लेकिन बाद में जब उसे 3 दिन तक अपना भाई नहीं मिला था तो वो इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसने खुद को ही दोष देना स्टार्ट कर दिया था। वो भी बीमार हो गया था और उसके बाद उसकी मेमोरी भी लॉस कर गई थी, सिर्फ इस शौक से रिलेटेड। लियोंग जब अपनी फैमिली को इतना टॉर्चर होते देखता है तो वो भी ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसे सारा कुछ भूल चुका है, जो भी उसके साथ ट्रॉमा हुआ था। लेकिन इनफैक्ट उसे हर चीज याद थी और उसे आज तक बॉदर भी करती थी। वो एक दिन भी सबको नहीं भूला था, लेकिन वो अपनी फैमिली की शांति के लिए खामोश रहता है। और उसके बाद सियोंग ह्योन ने अपना नाम बदल कर ली योंग रख लिया था। अब जब वो अंदर आता है तो किम उससे बहुत शिकवा करती है कि तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया था। वो उससे सॉरी करता है और कहता है कि आज तक मैं उस ट्रॉमा को नहीं भुला पाया, तुम्हें क्यों सफ़र करा था, इसलिए तुम्हें नहीं याद दिलाना चाहा। वो उस पर गुस्सा करती है, चिल्लाती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, और फिर वो वादा भी लेती है कि आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अब ली योंग अपनी गर्लफ्रेंड का हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, और खुद काम पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी बार बार उसे सेक्रेटरी किम की याद आ जा रही थी, और किम कहाँ सुकून करने वाली थी, वो भी ऑफिस पहुंच जाती है ये कहकर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ली योंग सोचता है कि ऐसे तो ये काम से वापस जाएगी नहीं, तो उसको एक आइडिया आता है। वो अपने कोलीग्स को बुलाता है और कहता है कि सारे लोग आज मेरी तरफ से फ्री स्पा पर जाएंगे। किम भी अपनी कोलीग्स के साथ स्पा लेने चली जाती है ताकि वो फ्रेश फील करे। एक्चुअली वो तो किम को रिलैक्स करना चाहता था, लेकिन सारों को फ्री में स्पा सर्विसेज मिल गई। यहाँ पर गॉसिप करते हुए जब भी गर्ल्स अपने बॉस की कोई बुराई करती थी तो अब तो किम को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो सिर्फ बॉस तो नहीं, उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। अब उसके बाद दिखाते हैं कि एक दफा ली योंग किम को अपने साथ फनलैंड में लेकर आता है, और वहां पर उसे एक जगह दिखाकर कहता है कि जहाँ पर हम किडनैप हुए थे यही वो जगह है। यहाँ पर खंडर हुआ करता था, लेकिन अब मुझे खुशी है कि कोई और बच्चा यहाँ टॉर्चर नहीं होता, बल्कि सबको यहाँ पर आकर खुशी मिलती है। अब उसके बाद ली योंग वापसी पर किम से कहने लगता है कि पता है, इस ट्रॉमा की वजह से मुझे आज तक नाइटमेयर्स आते हैं। तुम्हें भी आज ये सारी यादें दोबारा आई हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरे बुरे सपने आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। लेकिन किम उसे ये कहकर मना कर देती है कि आपके घर पर इस तरह से रहना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। वो डरती उससे पहले ही कोई दरवाजे पर आता है, और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ था। कहता है कि तुम मेरे घर आकर नहीं रहना चाहती तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। लेकिन ये छोटी सी जगह थी, किम उसे बहुत मना करती है, पर वो कहता है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा। और वो अकेला नहीं बल्कि अपना सूटकेस भी साथ लेकर आया था, यानी कि उसकी 3-4 दिनों की तो पक्की तैयारी थी। अब वो उसके छोटे से अपार्टमेंट में अपनी चीजों को फिट करने की कोशिश करता रहता है, और कहीं ना कहीं सब कुछ घुसा ही लेता है। किम का तो बेड भी बहुत छोटा सा था, लेकिन फिर भी ली योंग किसी तरह से एडजस्ट कर लेता है, और यहाँ पर उसके साथ लेटे हुए किम को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो वो सोने की बजाय उससे कहती कि क्यों ना हम टीवी देखें। लेकिन टीवी में भी कुछ इस तरह के सीन्स आ रहे थे कि जिसे देखकर उसकी ऑकवर्ड फीलिंग और भी बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ पर ली योंग से कहता है कि क्यों ना हम फ्रेश एयर लें और थोड़ी सी वाइन पिएं, इस तरह से हम कूल डाउन हो जाएंगे। अब वो लोग छत पर चले जाते हैं। बॉटल ओपनर तो उनके पास था नहीं, तो तरह तरह से यहाँ पर किम उस वाइन बॉटल को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये $20,000 की है तो उसी वक्त शांति से रख देती है, क्योंकि अगर ये डैमेज हो जाती तो उसे याद था कि ली योंग उसका बॉस भी है। थोड़ी देर बाद नीचे वाली एक आंटी उनको बुला लेती हैं और डांटने लगती हैं कि तुम लोगों ने गाड़ी गलत जगह पर पार्क करी है, ये हमारी स्पेस है। और साथ ही साथ रोब भी झाड़ती है कि देखो, इतनी छोटी सी जगह पर रहते हो, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी हुई है, कोई अपने खर्चे सोच समझ कर किया करो। उन आंटी में ज्यादा रोब इसलिए था क्योंकि उनका एक बेटा योमयांग कंपनी में नई नई जॉब पर लगा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो डांट रही है वो योमयांग कंपनी का वाइस चेयरमैन है। अब चीजें ली योंग को सूट नहीं कर रही थी, तो किम उसके साथ उसके घर पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन गेस्ट रूम में अकेले उसे ऑकवर्ड सा लग रहा था। ली योंग उसके पास ही आकर बैठ जाता है और कहता है
कि तुम्हें मैंने अकेला छोड़ने के लिए इतना सब कुछ किया था। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही सोऊंगा ताकि तुम डरो मत। उसे सुलाने के लिए ली योंग ने गाना भी गाया था और किम बहुत शांति से सो गई थी। उसे सोता देख ली योंग बहुत खुश होता है, लेकिन सारी रात वो जिस तरह से बार बार आकर उसे हक कर रही थी, इसकी वजह से ली योंग इतना डिस्टर्ब हुआ था कि वो पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके डार्क सर्कल्स बढ़े हुए थे और सुबह गुस्से से भरा हुआ वो एक ड्रैगन बना बैठा था। और जाते जाते वो उसे सिर्फ इतना ही कहता कि मिस किम, आज रात की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली किम को थोड़ी देर बाद में समझ आती है, लेकिन पता चल गया था कि बॉस ने यही बोला है कि आज रात तुम मेरे घर पर मेरे बेड में सोई तो मेरी खुद को काबू करने की कोई गारंटी नहीं। अब उसके बाद वो किम के साथ एक दफ़ा शॉपिंग पर जाता है। वो लोग अपने कपल वाले मग खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर लेडी उनको यही कहने लगती कि आजकल न्यूली वेड कपल्स में हमारे डिनर वेयर बहुत फेमस हैं, आप वो लेना चाहेंगे। और ये न्यूली वेड वाला शब्द सुनते ही एकदम ली योंग एक्साइटेड हो जाता है। वो तो खरीदना चाहता था, लेकिन किम उसे मना कर देती है कि ये सब शादी के बाद की चीज़ें, अभी हमें सबकी कोई ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद आज ली योंग से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स उसके ऑफिस में आते हैं और वो यही कहने लगते हैं कि सियोंग इतना गिल्टी फील कर रहा है कि वो ये सारा कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहा है, वो मुड़कर हमारे पास कभी वापस नहीं आएगा। ली योंग भी बहुत दुखी होता है अपने बचपन को याद करके। एक्चुअली सियोंग ने जब देखा था कि उसके भाई को उसकी वजह से इतना सफ़र करना पड़ा है और वो हॉस्पिटलाइज्ड भी था, उसके पैरों पर स्कार भी पड़ने वाले थे, तो उस शौक की वजह से खुद को उसकी जगह समझने लगता है। इवन कि उसने उसका कमरा भी ले लिया था और यही कहा था कि मैं किडनैप हुआ हूँ और वो भी तुम्हारी वजह से। और इसी वजह से उसे बहुत अरसा साइकी का ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा था। और यही वजह थी कि ली योंग ने अकेले ही सारा कुछ बर्दाश्त भी किया और फिर अपने भाई से ये एक्यूजेशन भी लेता रहा कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। आज भी ली योंग ये सारा कुछ सुनने के बाद अपनी मम्मी डैडी की बात मान लेता है और कहता है कि मैं सारा कुछ भुलाने को तैयार हूँ। किम ने भी सब सुना था और वो बहुत दुखी हो जाती है ये जानकर कि ली योंग की लाइफ जो बाहर से एकदम क्रिस्टल क्लियर और शीशे जैसी दिखती है, उसके अंदर कितने दुख छुपे हुए हैं। अब ली योंग जाता है अपने भाई सियोंग से मिलने के लिए। सियोंग खुद को बहुत गिल्टी फील कर रहा था ये सारी हकीकत जानने के बाद। और उसके बाद फाइनली वो दोनों भाई अपने बीच की दुनिया क्लियर कर लेते हैं। ली योंग उसे ये कहता हुआ माफ़ कर देता है कि जो होना था हो गया, हमारे पेरेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ा है, अब उनको और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और ली योंग को सबसे बड़ी खुशी किम की शक्ल में मिली थी, जो कि बचपन में उसे मिली थी और आज भी उसके साथ है। अब उसके बाद आज शाम को किम और ली योंग इकट्ठे बैठे हुए थे। वो लोग अपने रिलेशनशिप को एक और लेवल पर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब कर देता है और वो होती है मिस्टर पार्क की कॉल। मिस्टर पार्क ने तो लगता है सोचा हुआ था, उनकी तरफ से कोई ऐसी कर्ज थी कि खुद तो वो डिवोर्स थे, लेकिन कभी भी ली योंग को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ली योंग को एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड एक इमरजेंसी आ गई थी, वो काम में बिजी हो जाता है और किम बेचारी वाइन पी पी के वहीं पर ही सो जाती है। ली योंग को पता चलता है कि उसे बिजनेस मीटिंग के लिए कल अब्रॉड जाना पड़ेगा, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुला देता है और उसके बाद सुबह ही सुबह उससे कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। और जाते जाते उसको अपनी एक हैंडसम सी फोटो भी देकर जाता है और कहता है इस फेस को देखती रहना, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, और उसकी फोटो भी लेकर जाता है। अब वो हमेशा वहाँ पर उसे वीडियो कॉल्स करता रहता था जब भी फ्री होता था। इवन कि उसे इतनी कॉल्स करता था कि कभी कभी तो मिस किम डिस्टर्ब भी हो जाती थी, वो तो अपने कामों में बिजी होती थी। अब ली योंग उसे सरप्राइज देने की खातिर कुछ जल्दी ही वापस आने की प्लानिंग कर रहा था। वो सरप्राइज विजिट जब करता है तो देख कि मिस किम उदास नजर आने की बजाय मिस्टर कोए के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, जो कि उनके डिपार्टमेंट में नया ही शिफ्ट हुआ था। अब वो बहुत जेलस होता है और जब भी उसके फेस पर जेलसी आती थी वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लगने लगता था। अब यही बहुत सारी बातें जाकर वो किम को भी लगाता है कि मैं तो भागा भागा तुम्हारे लिए आया, लेकिन तुम तो मेरे लिए उदास ही नहीं हो। लेकिन किम भी उसके फेस पर ये जेलसी देखकर बहुत इंजॉय कर रही थी। अब उसके बाद वो उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाता है और यहीं पर ही कोई उनकी फोटोज भी बना लेता है। अब जिया ने यही फोटो जाकर दिखा दी थी किम को, लेकिन इस फोटो में उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। जिया को शक होने लगता है कि जैसे ये हैंड और ये ब्रेसलेट उसने कहीं देखा है। किम इसको मुकर जाती है कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मेरे जैसा किसी और का ब्रेसलेट होगा। पर इन दी एंड जिया ने उन दोनों को पकड़ ही लिया था, जिसके बाद किम मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। ली योंग को जब ये पता चलता है तो वो कहता है कि यही तो अच्छा मौका है, हम सबको बता देते हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में। मैं तो पूरी दुनिया को ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ताकि कोई भी लड़का तुम्हारे से फ्लर्ट करने की कोशिश ना कर सके। लेकिन किम कहती है कि